नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन शॉर्ट हैंड में। डिक्टेशन नंबर 10, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, टोटल वर्ड्स 1000। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, जो समझदार सांसद हैं या जिन्होंने इस देश के इतिहास को पढ़ा या सुना है, उन्हें यह भली भांति ज्ञात है कि महात्मा गांधी जो सबसे बड़े देशभक्त देश सेवक हुए हैं, उन्होंने किसी भी कुर्सी पर बैठने की इच्छा नहीं रखी और अपने भले कार्यों से देश की जनता की सेवा की है और उनके चित्र सरकारी दफ्तरों में और राष्ट्र प्रेमी जनों के घरों में और बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के दफ्तरों में टंगे हैं और उन्हें हम सब नमन करते हैं। जो नमन नहीं करते हैं, उन्हें भी इस बात का पता है कि यह संत देश सेवक है और देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अभिनेता हैं। पैरा। मैं एक और व्यक्ति का नाम आपके सामने ले रहा हूँ जिसने कभी भी कुर्सी लालच नहीं की और न ही संसद सदस्य रहा, परंतु लोग उसके राष्ट्रीय विकास के योगदान को भुला नहीं सकते। वह महान व्यक्ति है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। आपको ज्ञात होगा कि इंदिरा गांधी वाजपेयी को विपक्ष में आने के लिए आमंत्रित करती थी और कभी उन्होंने अपने दल का सशक्त उम्मीदवार भी वाजपेयी के खिलाफ खड़ा नहीं किया, क्योंकि उन्हें चिंता थी देश की। श्री वाजपेयी भारतीय संसद के आधार स्तंभ हैं और उन्हें आज़ाद भारत से लेकर आज तक की संसदीय कार्यवाहियों का भली भांति ज्ञान है। पैरा। उपसभापति महोदय, मैंने सारे संसार में भारतवर्ष एक ऐसी जगह देखी है जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं। क्या संस्कृति है इस देश की, जिस देश में साल में एक बार अपने दुश्मन की पूजा खुले मन और दिल से की जाती है। वह दिन है नाग पंचमी। फिर आप ही बताइए कि यहाँ का जनमानस क्यों एक दूसरे से दुश्मनी लेगा। यहाँ के लोग एक दूसरे से दुश्मनी नहीं चाहते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे के मजहब धर्म का आदर सत्कार करते हैं। यह एक दूसरे के यहाँ आयोजित शादी समारोह में शामिल होते हैं। यहाँ सभ्यता व संस्कृति बहुरंगी है। यहाँ के लोग जानते मानते हैं और समझते हैं कि आपस में मिलजुल कर रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं। पैरा। सभापति जी, हमारे मुल्क के इंसान यह भी जानते हैं कि हमें धर्म और मजहब के नाम पर बांटने वाला कौन है और उनका क्या स्वार्थ है। हमने और हमारे देश के समस्त समझदार लोगों ने कसम खाई है कि हम अपने मुल्क को किसी भी सूरत पर धर्म या जाति के आधार पर बंटने नहीं देंगे। और तो और हम उनकी बात भी सुनना पसंद नहीं करते जो विभाजन या फूट की राजनीति में विश्वास रखते हैं। हमारे यहाँ जमीन जायदाद का बंटवारा होता है, परंतु इंसानों का बंटवारा नहीं होता। ऐसी हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। पैरा। महोदय, हमारे देश में हिंदू भाई, मुस्लिम भाई,
सिख भाई और ईसाई भाई रहते हैं वे परस्पर एक दूसरे के तीज त्योहार मनाते हैं और खुशी खुशी मिठाइयाँ बांटते हैं। जहाँ हिंदू होली दशहरे को लोग गले मिलते हैं, वहीं मुस्लिम भाई ईद में गले मिलते हैं। परंपरा तो एक ही है, बस उसे मनाने के ढंग अलग अलग है। विश्व में सबसे अधिक जाति धर्म व संप्रदाय के लोग भारत में निवास करते हैं, परंतु फिर भी उनमें भाईचारे एकता व सहानुभूति देखने को मिलती है। इसलिए कहा भी जाता है कि भारत में अनेकता में एकता है के दर्शन होते हैं। पैरा महोदय, आज हमारे देश की दशा सभी देख रहे हैं। कहाँ क्या हो रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। देश में बढ़ती हिंसा, उपद्रव एवं अराजकता के लिए हमारे नेता ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे ही समाज के आगे आगे पथ प्रदर्शन करते चलते हैं। समाज में बढ़ती हिंसा वृत्ति पशु वृत्ति का परिचायक है। खेद की बात है कि बीते वर्ष 17 बार देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए गोली चलाई। सेना देश की रक्षा करती है। आप सोचिए, जब सेना देश में ही देश की जनता के ऊपर देश की समस्याओं को हल करने के लिए गोली का इस्तेमाल करे, बल प्रयोग करे, तो देश की क्या दुर्दशा होगी। जब जब हमारे देश में क्षेत्रवाद पनपा है, तब तब उस क्षेत्रीय दल को हमारे पड़ोस से सहायता दी गई और गृह युद्ध की स्थिति निर्मित करने में पूरा प्रयास किया गया। यह बात अलग है कि हमारे देश की जनता ने दुश्मन के भाव को समझकर समस्या का निदान देश में ही कर लिया और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि सीमा पार कर आतंकवादी प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं और इन संस्थानों में निःशुल्क प्रशिक्षण देकर हमारे देश में घुसपैठ कराई जाती है और सारा विश्व इस बात को जानता है, पर वह चुप्पी साधे हुए है। अगर यह सिलसिला चलता रहा और देश की रक्षा में कमी की रफ्तार इसी तरह से बढ़ती गई तो वह दिन दूर नहीं है जब इस देश का दिवाला निकल जाएगा। वैसे भी अर्थशास्त्री भारतीय अर्थव्यवस्था से काफ़ी चिंतित हैं और वे कई गोष्ठियों में अपनी चिंता बता चुके हैं। हाल ही में आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित अर्थशास्त्रियों ने रुपए की घटती कीमत से गहरी चिंता जताई और चेतावनी भी दी है कि अगर इसकी कीमत घटने से रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो देश को गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पैरा फौजी मामलों में जो प्रधान सेनापति राष्ट्रपति को सलाह देते हैं उन्हें कमांडर इन चीफ या जंगी लाट कहते हैं। इनके अधीन और बहुत से फौजी ऑफिसर हैं जो काम के अनुसार डायरेक्टर जनरल, फील्ड मार्शल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट और कैप्टन आदि कहलाते हैं। राष्ट्रपति ने अलग प्रांतों के राज्य संचालन का अधिकार गवर्नरों को सौंप दिया है। शांति कायम रखने और उनका ठीक रूप से प्रबंध करने के लिए जो पदाधिकारी हैं उन्हें कलेक्टर या जिलाधीश कहते हैं।
जिलाधीश और राज्यपाल के बीच में एक और ऑफिसर होता है जिसे कमिश्नर या आयुक्त। कलेक्टर की सहायता के लिए उसके अधीन अतिरिक्त जिलाधीश, सहायक जिलाधीश, नगराधीश, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जॉइंट मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार आदि होते हैं। स्टॉप। यह थी हमारी 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।